हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर हम धर्मों के बारे में पढ़े हैं। तो शैव धर्म हमारा चल रहा है। तो शैव धर्म के बारे में कुछ हम पढ़ चुके थे, कुछ हमारा रह गया था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो वही डेली वाला, वही मतलब जो परसों क्लास में इशू आया था वही इशू आ गया था। पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वॉइस प्रॉब्लम, तो इसलिए फिर मैंने अब क्या किया, लिखा हुआ था तो इसको मैंने दोबारा से मतलब लिखे लिखाए को दोबारा से रिकॉर्ड कर लिया। अब दोबारा से 2 वीडियोस बना के मर्ज करके तब अपलोड करूँगी, ठीक है। तो हमने इसमें कहाँ पर छोड़ा था, शैव धर्म में हमने कहाँ पर छोड़ा था। हमने ये जान लिया था कि जो शैव धर्म है उसको 4 संप्रदाय में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन से पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो पाशुपत, कापालिक और कालामुख, इन तीनों के बारे में हमने पहली क्लास में कर लिया था। अब जो लिंगायत संप्रदाय है वो रह गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हम कवर कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना नेक्स्ट हम विष्णु या हम कह सकते हैं वैष्णव धर्म, उस पर चलेंगे, उसकी बात करेंगे अपनी कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए, वैसे मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं लिखती हूँ तो टाइम ही वेस्ट होता है, तो पहले से मैं लिख के रख लिया, फिर फटाफट क्लास रिकॉर्ड कर दी और अपलोड कर दी। उससे क्या है, थोड़ी सी मेरी मेहनत लगेगी, लेकिन ये है कि आप लोगों का तो टाइम बच जाएगा। आपको तो ये है कि बस पढ़ लिया और अपना नोट्स बना लिए। मतलब जो आधे घंटे की क्लास है वो लगभग 15 से 20 मिनट में ही या 15-16 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर ऐसा सही रहेगा तो ऐसा ही कर लूँगी। चलिए अब आते हैं जो शैव धर्म का चौथा जो संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय, उसकी बात करते हैं। तो जो लिंगायत संप्रदाय है वो दक्षिण में प्रचलित था। ज़्यादा जो प्रचलित था वो साउथ के अंदर यानी कि दक्षिण में ज़्यादा प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। अब जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे इनको जंगम भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ये क्या करते थे, ये शिवलिंग की उपासना करते थे। मतलब ये शिवलिंग की पूजा किया करते थे, ठीक है। अगर आगे हम जाने तो शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। अब हर एक संप्रदाय का अपना एक धर्म ग्रंथ होता है, तो उसी तरीके से जो लिंगायत संप्रदाय है तो उनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था, शून्य संपादने, ठीक है। तो उनका प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो शून्य संपादन है। अब देखो, कहीं मैं कोई बात बताती हूँ, कहीं मैं कोई बात बताती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो चीज़ छोड़ दी। अब जैसे मैंने इनका प्रमुख ग्रंथ बता दिया, तो और कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जिनका प्रमुख ग्रंथ मैंने आपको नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं। मैं केवल उतना बताती हूँ, उतना करवाती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ जाए, आप इजीली इसको टैकल कर लोगे। आगे जाने तो आगे क्या है कि वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। अगर हम बसव पुराण पढ़ेंगे, बसव पुराण के अंदर क्या बताया गया है कि जो लिंगायत संप्रदाय है उसमें क्या है, उसके प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक के रूप में जाने तो जब हम बसव पुराण पढ़ेंगे तो बसव पुराण में उनके प्रवर्तक किसको बताया गया है, अल्लभ प्रभु को, और उनके शिष्य थे बासव। उनको, उन दोनों को जो लिंगायत संप्रदाय है उसके प्रवर्तक के नाम से बताया गया है या जाना गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब अगर हमसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो हमारा लिंगायत संप्रदाय है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमको ये बता देना है कि इसको हम वीर शिव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इसका जो अदर नेम है, जैसे एक होता है ना कि बच्चे का निक नेम अलग है और स्कूल का नेम अलग है, तो उसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो अब थोड़ा सा बासव के बारे में जान लेते हैं कि जो बासव थे, बासव व उनके भतीजे चन्ना बासव। अब बासव जो थे जो कि अल्लभ प्रभु के शिष्य थे, तो बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव, तो वो क्या थे कि कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में
रहते थे। तो कर्नाटक के अंदर जब ये धर्म ही साउथ में था, जो लिंगायत संप्रदाय था, लिंगायत जो कह सकते हैं संप्रदाय, सॉरी धर्म गलत बोल दिया, तो ये कहाँ था, ये था ही साउथ में। तो इसलिए ये जो थे कौन से बासव जो थे, और जो कि किसके, अल्लभ प्रभु के जो शिष्य थे बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव, वो कर्नाटक के जो राजा थे उनके, कर्नाटक के जो कर्नाटक है उनके कलचुरी राजा, मतलब कलचुरी राजाओं के दरबार में ये रहा करते थे। ठीक है, आगे जाने तो जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। तो जैन जो थे, मतलब जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे या अनुयायी कह सकते हैं, उनके साथ इनको कठिन परिश्रम करना पड़ा। और उसके बाद जो इनके मत थे, जो लिंगायत संप्रदाय के अंदर जो बासव के जो मत थे, उनको उन्होंने क्या किया, अपने मतों की स्थापना करी। मतलब उस अपनी मतों की स्थापना करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ा। किसके साथ संघर्ष करना पड़ा, जैनों के साथ इनको संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। अब जो ये थे, इन्होंने क्या किया, बासव जो थे, इन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। साथ ही साथ जैसे उपवास रख लेते हैं, व्रत वगैरह रख लेते हैं, उसके साथ में प्रतिभोज और तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा जैसे पशु बलि दी जाती है, इन सबको अस्वीकार किया। और आखिर में क्या हुआ कि जो बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को अनुमति दी। साथ में ही जैसे बच्चों की शादियां करवा दी जाती, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी शादी हो जाती है, तो बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और उसके बाद विधवा विवाह को अनुमति दी। मतलब कोई अगर विडो हो गई है, कोई औरत, कोई महिला, तो वो दूसरी शादी कर सकती है, इन्होंने अनुमति दी। तो ऐसा नहीं है कि बाल विवाह का जो विरोध है वो जब हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आ गए थे तभी हुआ था, उससे पहले भी किया जाता था। देखिए धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री को पढ़ते चलेंगे, डिटेल में तो आप देखो, डिटेल में तो ये है कि आप पढ़ते चले जाओ, जितना पढ़ोगे उतना कम है, हमको केवल एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है। तो जहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता देती हूँ, तो फिर भी आप काफ़ी जान जाओगे। मतलब इससे ज़्यादा डीप तो फिर तो यही हो गया कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो इससे ज़्यादा डीप तो उधर की तरफ आ जाएगा। अब हम वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको जितना आना चाहिए उससे भी ज़्यादा ही करा रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बाल विवाह का विरोध किया और जो विधवा विवाह है उसको अनुमति दी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या आता है, आगे की अगर बात करते हैं तो 10वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 10वीं शताब्दी में मत्स्य नाथ थे, तो जिन्होंने क्या करा, जो उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, जैसे लोग आते गए वैसे ही आगे आगे संप्रदाय की स्थापना करते गए। तो 10वीं शताब्दी में मत्स्य नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी। इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार था, ज़्यादा इसको जो एक्सटेंड किया, ज़्यादा इसका जो प्रचार प्रसार किया, वो किसने किया, वो किया बाबा गोरखनाथ ने, या हम कह सकते हैं कि बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। आगे जाने तो अब जो गोरखनाथ थे उन्होंने क्या करा, गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना करी। इन्होंने क्या किया, जो वर्ण व्यवस्था आदि हुआ करती थी या फिर जो ब्राह्मणों के जो विशेष अधिकार हुआ करते थे उनकी इन्होंने आलोचना करी। कहा कि सबके लिए सब कुछ इक्वल होना चाहिए। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। अब उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए, उन्होंने जिन सिद्धांतों के बारे में बताया या लिखा, जो भी किया, तो उनको क्या कहा गया, उनको तंत्र कहा गया, उनको तंत्र की संज्ञा दी गई। इनकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली है। तो इनकी जो सदस्यता है बिना जाति के, बिना किसी भेद के, सबके लिए खुली हुई है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो इस नाथ जो संप्रदाय है इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। आगे देखें तो दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। अब जो हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था वो
किस राजवंश में ज़्यादा लोकप्रिय रहा, या कौन कौन से राजवंश थे, कौन से राजवंश के राजा थे जो इसको ज़्यादा मानते थे। तो वो कौन से थे? चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे और चोल थे। इन्होंने इस धर्म को ज़्यादा मान्यता दी। ठीक है, आगे जाने तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर एवं सुंदरमूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब देखा जाए, जो पल्लव काल था, मतलब जो पल्लव वंश था, तो पल्लव काल में क्या हुआ कि जो शैव धर्म है, ठीक है, तो शैव धर्म का जो प्रचार किया उन संतों को नायनार कहा गया है। इसमें तो प्रचार नायनारों द्वारा किया गया। अब ये जो नायनार संत थे, इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? इनकी संख्या 63 बताई गई है कि ये 63 थे। अगर आपको इनकी संख्या से पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि 63 थे, यानी कि 63 थे। जिनमें से जो प्रमुख थे या जो उल्लेखनीय थे वो कौन थे? अपार थे, तिरुज्ञान थे, संबंदर थे और सुंदर मूर्ति आदि क्या थे? इनके नाम उल्लेखनीय है या ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे जाने तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अब देखो, अब क्या है कि जब आपको ये पूछा जाता है कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया, तो जब आप शैव धर्म पढ़ रहे हैं तो शैव धर्म के अंदर आपको ये पता है कि जो 4 राजवंश थे, कौन से राजवंश? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और पल्लव। तो इन चारों ने के ही शासनकाल में ये धर्म ज़्यादा लोकप्रिय था, या इन्होंने इसको अपनाया, ज़्यादा लोकप्रियता दिखाई इन्होंने इस धर्म से रिलेटेड। तो हमको ये कैसे अपने दिमाग में रखना है कि इन वंशों के 4 जो राजवंश हैं, इनके समय में ये धर्म था। तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ऑप्शन में है इन चारों में से, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। वरना अगर खाली राष्ट्रकूट आ जाता है तो आपको बाकी जो 3 हैं वो तो आपको क्या है, जो एलिमिनेशन मेथड है उससे एलिमिनेट कर देने हैं। तो आपको राष्ट्रकूट याद रखना है। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रख लो। पर जब आप पहले यही याद रख लोगे कि इन चारों ने करवाया, इन चारों के शासनकाल में ये लोकप्रिय रहा है, ये जो 4 शैव धर्म है इन 4 राजवंशों के समय में लोकप्रिय रहा है, तो इतना हमको ध्यान रखना है कि जो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो उनका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया है। तो अगर ऐसे कर लोगे तो क्वेश्चन कतई भी गलत नहीं होगा। आगे देखें तो चोल शासक। अब हमने पल्लव के बारे में पढ़ लिया। पल्लव के टाइम में क्या था कि 63 नायनार थे। अब अगर हम चोलों के राष्ट्रकूटों के बारे में बात करें तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया। फिर अगर हम चोलों की बात करें तो चोलों ने क्या करवाया? चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। अब चोलों के टाइम में क्या हुआ, उनके एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम क्या था? राजराज प्रथम था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर जो शैव मंदिर था उसका निर्माण करवाया, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बृहदीश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोलों ने करवाया है। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको ये है कि पहले आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सी जगह कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, और कौन से जो वंश थे, राजवंश थे, वो कहाँ थे, कौन से साउथ में थे, कौन से नॉर्थ इंडिया में थे, कौन है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखें तो जब अगर चोलों से हमसे कुछ शैव धर्म से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि एक प्रसिद्ध मंदिर था जो आज भी है, राजराजेश्वर शैव मंदिर, तो जिसको किसने बनवाया? जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया, और जिसको और किस नाम से जानते हैं? जिसको बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आपको घूम के आए तो आपको उसका आंसर इजीली दे देना है। आगे बात करें, अब ये जो थे ये तो भारतीय राजा थे, मतलब भारतीय राजवंश थे। लेकिन कुछ क्या है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो बाहर से आए, ठीक है, जिन्होंने बाहर से आकर
भारत में रहना शुरू किया था उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे। तो ये जो कुषाण है, तो इसी तरीके जो कुषाण शासक है उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो कुषाण शासक है उनकी जो मुद्राएं थी, जो मुद्राएं चलती थी, उस पर क्या किया, शिव एवं नंदी के एक साथ अंकलन प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने जो मुद्राएं थे जैसे करेंसी वगैरह है, तो उस पर वो क्या उन्होंने क्या किया, शिव और नंदी दोनों का एक साथ क्या किया, दोनों को एक साथ उन पर छपवा कर उनका अंकलन किया था। किसने किया था, वो कुषाण शासकों ने किया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है कि इसी के साथ जो हमारा शैव धर्म है ये कंप्लीट होता है। तो शैव धर्म से रिलेटेड जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अब थोड़ा आपको वीडियो में ये लग रहा होगा ना कि ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड, मतलब तो क्या हुआ, मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड करी, उसमें वही टेक्निकल इशू, दोबारा से वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसको रब नहीं किया, मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दी। इससे पहले का जो है, मतलब मैं दोनों क्लास बना के उसको फिर मर्ज करके वो मैं डाल दूँगी, उसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको मेन चीज़ है कि आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मतलब दोनों, तो अब इसी शैव धर्म के अलावा अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अगला धर्म रहने वाला है, हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वो तो आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वैष्णव धर्म कंप्लीट होने के बाद हम इस्लाम धर्म की तरफ पढ़ेंगे। तो हम धीरे धीरे सभी धर्मों के बारे में पढ़ते चलेंगे। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमने ये जाना कि जो शैव धर्म है, सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, उसके कोई मतलब जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, भाव चित्रात्मक है, उसी से हम समझ लेते हैं। तो जो साक्ष्य मिले हैं शैव धर्म के ही मिले हैं उस टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पुराना अगर धर्म आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पुराना जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, वो शैव धर्म है। उसके वैसे जब टाइम भी बता लिया जाता है, जैसे हमने इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। ऐसे नहीं है, मैं मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ाऊँगी तो थोड़ा माइंड उसी तरीके से सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब आपका माइंड एक्टिव रहे, इस तरीके से करा रही हूँ। ठीक है, तो आपको अब आपने ये भी जान लिया कि कौन सा धर्म कब आया, कौन से टाइम में आया, तो इसका कोई टाइम फिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास इतनी ही है, क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करने के बाद क्लास को आप और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी औरों से ज़रूर कराइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, किसी के सजेशन पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या खुद से ही पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे, देखूंगी वायुमंडल में हम आगे क्या पढ़ सकते हैं, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम में रह रहा है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।